इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो दुखी ना हो। वह कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम का दास। सुखी वही है जिसको इस हकीकत का पता है, जिसने इस तमाशा रूपी दुनिया को समझ लिया है। वास्तव में वही सुखी है। जब भी किसी इंसान को कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो वह भगवान को याद करता है। लेकिन क्या हो यदि हमें एक ऐसा मंत्र मिल जाए जिसको पढ़ने के बाद हमारे दुख दर्द, हमारी परेशानियां, विपदा सब हमारे जीवन से चले जाएं। हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, विपदा जब भी आए तो हम एकदम से शांत रहें, उससे कभी भी विचलित ना हो। तो दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसके अंदर आपको एक ऐसा मंत्र मिलने वाला है। उसको पढ़ने के बाद आप ना तो कभी दुखी होंगे, दुख चाहे कितने भी आ जाएं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आपको उस मंत्र को याद रखना है। वह मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। हमारी पूरी सृष्टि, हमारा पूरा ब्रह्मांड, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी इसी मंत्र पर टिके हुए हैं। यदि आप किसी परेशानी में हो या किसी विपदा में हो, तो बस इस मंत्र को पढ़ लेना, आपके सारे दुख दर्द, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर का राजा अपने नगर में ये ऐलान करवाता है कि जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, जितने भी साधु संत हैं, उनको हमारे राज्य में बुलाया जाए। पूरे नगर में ये ऐलान करवा दिया गया, जिसने भी शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जिसको भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो, वह हमारे राज्य के दरबार में आ जाए। राजा उसे बुला रहे हैं। सभी विद्वान, सभी शास्त्री, सभी ज्ञानी पुरुष राजा के दरबार में पहुंचे और जब बैठे थे तभी राजा ने उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसको पढ़ने के बाद कितना भी दुखी आदमी हो, कितनी भी पीड़ा में आदमी हो, वह 1 मिनट के अंदर अपना सारा दुख दर्द, सारी पीड़ा भूल जाए। उस मंत्र को पढ़ने के बाद ना कोई दुखी रहे, ना कोई परेशानी रहे। ऐसा कोई मुझे एक शक्तिशाली मंत्र निकाल कर दो, वह मंत्र मुझे चाहिए। अब जितने भी वहाँ पर साधु संत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान बैठे हुए थे, सभी अपने अपने शास्त्र टटोलना शुरू करते हैं, सभी अपनी अपनी किताबें पलटना शुरू करते हैं और उसके बाद वह सारे ज्ञानी पुरुष अपनी अपनी बात बताते हैं। जो जो बात उन ज्ञानियों ने सीखी थी और जिससे दुख दर्द कम किया जा सकता हो, जिससे परेशानी को मिटाया जा सकता हो, वह मंत्र राजा को बताना शुरू किया। राजा कोई भी मंत्र सुनता तो बस एक ही बात कहता कि नहीं, इस मंत्र से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये मंत्र काम नहीं करेगा। मुझे कोई एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ने के बाद दुखी आदमी दुखी होना छोड़ दे, परेशान आदमी परेशान होना छोड़ दे, वह अपनी परेशानियां, अपनी विपदा एकदम से भूल जाए और खुश हो जाए। मुझे कोई एक ऐसा छोटा सा मंत्र चाहिए। अब वहाँ पर जो भी जितने भी ज्ञानी पुरुष बैठे थे, उनके पास ऐसा कोई मंत्र था ही नहीं। इसके बाद किसी ने राजा को बताया कि राजा साहब, हमारे नगर के अंदर एक गरीब ब्राह्मण रहता है। वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन वह हमारे राज्य दरबार में पहुंच नहीं पाया क्योंकि वह बीमार है, वह काफ़ी बूढ़ा हो चला है। राजा अपना घोड़ा लेकर उस गरीब ब्राह्मण के घर जाता है और गरीब ब्राह्मण से जाकर यही बात कहता है कि मुझे दुनिया का ऐसा एक शक्तिशाली मंत्र चाहिए जिसको पढ़ने के बाद कितनी भी विपदा में आदमी हो वह खुश हो जाए, कितनी भी परेशानी में आदमी हो वह गुस्सा होना छोड़ दे, दुखी आदमी दुखी होना छोड़ दे। ऐसा शक्तिशाली मंत्र मुझे चाहिए। उसके बाद वह गरीब ब्राह्मण कहता है कि राजा साहब, मेरे गुरु ने मुझे एक अंगूठी दी थी और इस अंगूठी के अंदर 2 कागज हैं और उन दोनों कागज पर क्या लिखा है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि जब तुम इतनी परेशानी में आ जाओ, इतने तुम्हारे पास दुख हो जाएं कि सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, तो तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए कि जब जिंदगी का बस अंत होने ही वाला है,
उस समय इस कागज को पढ़ना। और दूसरे कागज पर लिखा है, जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ और जब तुम्हें लगे कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा सुखी इंसान हूँ, और तब तुम उस सुख में इतना घमंड में भर जाओ, उस समय दूसरे कागज को पढ़ना। तो राजा साहब, मेरी जिंदगी में ना तो कोई दुखी वाला पल आया है और ना ही कोई सुखी का पल। इसीलिए मैं अंगूठी के अंदर दोनों रखे कागजों को नहीं पढ़ पाया। ये अंगूठी मैं आपको दे रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो उस समय पहले कागज़ को पढ़ना, और जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ तो उस समय दूसरे कागज़ को पढ़ना। ये कहते हुए ब्राह्मण उस अंगूठी को राजा की उंगली में पहना देता है। उसके बाद राजा अपने घर चला जाता है। राजा को पता था कि मैं इस दुनिया का अभी सबसे बड़ा सुखी इंसान नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस कागज़ को नहीं पढ़ सकता हूँ। जब मैं खुश हो जाऊँगा उस दिन मैं इस कागज़ को पढ़ूँगा। लेकिन राजा को नहीं पता था कि वह दुखी भी हो सकता है, उसके ऊपर विपदा भी आ सकती है। अब धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन पड़ोसी राज्य के दुश्मन राजाओं ने उस राजा पर हमला कर दिया, उस राजा को हरा दिया। वो राजा और कुछ सैनिक ही बचे और वो सब जंगल में भाग गए। अब राजा राजा नहीं रहा। धीरे धीरे उसके सारे सैनिक कम होते गए। वह जंगल में भटक रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था। पास में केवल 7 से 8 सैनिक ही बचे थे। वह भी अब चले गए, क्योंकि अब ना तो वह राजा रहा और ना ही उसको सुरक्षा की जरूरत थी। अब राजा अकेला ही हो गया और दुश्मन की सेना भी राजा को ढूंढ रही थी। वह राजा जंगल जंगल भटक रहा था। राजा को लगा कि एक दिन राज्य का राजा था, मौज कर रहा था, और आज मेरी कैसी हालत हो गई है। वह कभी भगवान को कोसता, कभी कभी भगवान से विनती भी करता कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना राज्य दें या ना दें, बस मुझे केवल सुख का जीवन दे दें और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा करते करते राजा जंगल में भटक रहा था। तभी उसको हाथ में पहनी हुई वही ब्राह्मण की दी हुई अंगूठी याद आती है, और उसको ब्राह्मण की कही हुई बात याद आती है। उस ब्राह्मण ने कहा था कि जब भी ज़्यादा विपदा में पड़ जाओ, जब कोई भी रास्ता ना दिखे, उस दिन इस एक कागज़ को निकाल कर पढ़ना और वह दुखी वाला पत्र पढ़ना। तभी वह राजा उस अंगूठी के ऊपर लगे कवच को हटाता है और नीचे से एक कागज़ निकालता है, और उस कागज़ पर जो वाक्य लिखा था उसको पढ़कर राजा हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। पूरे जंगल के अंदर राजा की हंसी फैल गई। वह इतनी तेज और इतनी खुशी से हंस रहा था कि ऐसा लग रहा था कि राजा ने अपना राज्य वापस पा लिया हो। उस कागज़ के अंदर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। और आगे जैसे ही इसको पढ़ता है और राजा को एहसास होता है कि कागज़ में लिखी हुई बात बिल्कुल सही है। आज भले ही मैं इस परेशानी को देखकर, खुद को देखकर परेशान हो रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में ये दुख दर्द दूर हो जाएंगे। शायद मुझे मेरा राज्य वापस भी मिल जाए। यदि राज्य नहीं भी मिलेगा तो भी मैं कम से कम सुख का जीवन तो बिता पाऊंगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जब राजा उस कागज को पढ़ता है और बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसने वापस से अपनी सेना बनाने की सोची। आसपास में जंगल में जो लोग रहते थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया। उनको बताया कि वह एक राजा है। लोग भी धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते गए। कई वर्षों बाद वो राजा अपने पास एक मजबूत सेना बना लेता है और वापस अपने राज्य पर आक्रमण करता है और दुश्मन राजा को हराकर वहां से हटा देता है। और राजा वापस अपनी राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। पूरे राज्य के अंदर खुशी का माहौल था। सब लोग नाच रहे थे, वहाँ की सेना नाच रही थी, वहाँ की प्रजा नाच रही थी, क्योंकि कई वर्षों की गुलामी के बाद हम वापस अपने राजा के अधीन आ गए। वह खुशी से झूम रहे थे, राजा भी नाच रहा था। तभी राजा को ब्राह्मण की कही हुई बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब तुम बहुत खुश हो जाओ, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, उस दिन इस कागज को पढ़ना
और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मैंने अपने राज्य को वापस पाया है। इससे बड़ी खुशी भला और क्या होगी। और राजा खुशी खुशी में उस दूसरे कागज को निकाल कर पढ़ता है, और जैसे ही राजा उस कागज को पढ़ता है, राजा मायूस हो जाता है। राजा के चेहरे पर मीठी मीठी उदासी और मीठी मीठी खुशी थी। ना वह हंस रहा था और ना ही दुखी था। उसमें जो लोग नाच रहे थे वह भी रुक गए कि राजा इतना खुश होते हुए भी एकदम इतने साधारण क्यों हो गए। आखिर इस कागज में ऐसा क्या लिखा है। तभी एक आदमी पास में आता है और कहता है कि राजा साहब, क्या आपको ये जश्न अच्छा नहीं लगा? आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आप खुश नहीं हैं। तभी एक आदमी आता है। राजा उस कागज को उस आदमी के सामने करता है। उस कागज पर लिखा है, ये समय भी बीत जाएगा। जिसने भी उस कागज को पढ़ा वह सब शांत हो गए। उन सबको पता था ये खुशी का दिन भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। हो सकता है कि दुश्मनी के चक्कर में पड़ोसी राज्य फिर से हमला ना कर दे। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, ताकि वापस ऐसा दुख हमारे राजा पर ना आन पड़े। राजा इन लाइनों को अच्छी तरह से समझ चुका था कि जीवन में ना तो दुख होता है और ना ही खुशी होती है। जीवन में होता है तो समय बलवान होता है। कैसा भी समय हो वह बीत ही जाता है। आज जो परेशानियां हमें तकलीफ दे रही हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वह परेशानियां हमें याद ही ना रहें। तो फिर हम इतने दुखी क्यों होते हैं? उस परेशानी में हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? कोई कोई आदमी तो अपना जीवन ही खत्म करने की सोचने लगता है। उसे ये नहीं पता ये समय भी बीत जाने वाला है। ये समय हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। जो दुख होता है वह हमेशा नहीं रहता, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। दोस्तों, ये बात जो ये कहता है कि जीवन केवल आना जाना है, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं। जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो किसी भी वस्तु से मोह कैसा? क्योंकि जो है ही नहीं, जो कि बदल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। क्योंकि हम संभाल कर इसलिए रखते हैं ताकि उसे बरकरार रखा जा सके, लेकिन वह बरकरार नहीं रहेगी। एक ना एक दिन वह समाप्त होना ही है, क्योंकि प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है। जो चीज़ बनी है उसे एक दिन नष्ट होना ही है। इसी बात में पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। सुखी आदमी यदि इसको पढ़ ले तो वह सुखी हो जाएगा, और दुखी आदमी पढ़ ले तो वह दुखी हो जाएगा। अगर कभी आपका समय बुरा या प्रतिकूल चल रहा हो तो मान कर चलिए, जब अच्छा समय स्थायी नहीं रहा तो बुरा समय भी स्थायी नहीं रहेगा। अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा आता ही रहेगा। हमें सामान्य तरीके से रहना चाहिए। हमें सभी को एक तरफ से देखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि सुख में आप ज़्यादा सुखी हो जाओ और दुख में आप इतने दुखी हो जाओ कि आपको यही दुख सताने लग जाए, जैसे हर आदमी को सताता है। लेकिन ये लाइन याद रखनी है, इन लाइनों को भूलना नहीं है। और ये लाइन इसलिए कही गई है, आप दुख में दुखी ना हो, क्योंकि दुखी होने से वह दुख नहीं मिटेगा। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो स्वयं के साथ उसका समाधान ढूंढो। चिंता करने से, उस परेशानी को लेकर बैठ जाने से कोई समाधान नहीं होने वाला। उसका आप समाधान ढूंढिए। इस दुनिया में ऐसा कोई दुख, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, क्योंकि हर दुख पैदा हुआ है तो उसको मिटाने के लिए कोई ना कोई चीज़ जरूर बनी है, कोई ना कोई समाधान जरूर बना है। बस उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। हमें दुखी होकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं है। वह आपके शरीर को तकलीफ देगा, वह आपके मस्तिष्क को कमज़ोर करेगा, आपके शरीर को कमज़ोर करेगा। और अगर आप शांत होकर उसका समाधान ढूंढ लेंगे तो वह दुख, वह परेशानी आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही रोचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए
अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।